हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू रन अ सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बिजनेस इन 2025। हम अपना ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का बिजनेस सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल कैसे रन करें 2025 में। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे को मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और नए टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि हम आपके लिए नई वीडियोस लाते रहें और रेगुलर बेसिस पे नए टॉपिक पे नई वीडियोस बनाते रहें, ताकि आप अपना बिजनेस प्रॉफिटेबली ग्रो करते रहो विदाउट एनी लॉसेस और विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू रन अ सक्सेसफुल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बिजनेस इन 2025। देखो, बताना चाहूँगा कि मार्केट प्लेस बिजनेस तो सारी दुनिया कर रही है। मतलब एक मोहल्ले में आपको हर गली में कोई ना कोई मिल जाएगा बेचने वाला, जो मार्केट प्लेस अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या मिंत्रा पे बेच रहा है, आजियो पे बेच रहा है, टाटा न्यू पे बेच रहा है और किसी वेबसाइट पे बेच रहा है। पर ई कॉमर्स बिजनेस करने वाले तो हर कोई मिल जाएगा, पर 90% जो लोग लॉस में आज लॉस मेकिंग बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है और वो भेड़ चाल में लगे हुए हैं। प्रोडक्ट सिर्फ उनको भेजने से मतलब है, उनको किसी भी और ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है। बस वो ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं, ना प्रॉफिट का पता, ना उनको मार्जिन का पता, ना प्रोडक्ट क्वालिटी देख रहे हैं, ना रिटर्न्स देख रहे हैं, ना उनको किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए हम आपके लिए वीडियो बना के लाए, ताकि आप अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे बेच रहे हैं ऑलरेडी, तो इन बातों का ध्यान रखें ताकि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल कर पाएँ। क्योंकि लॉस में बेचने की कोई तुक नहीं है, या सपोज़ आप माल बेच रहे हैं और कोई पैसा नहीं कमा रहे, तो उसका भी कोई समाज सेवा करने का कोई बेनिफिट है नहीं, और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मेहनत भी वेस्ट कर रहे हैं। हमारा पहला पॉइंट है, अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सक्सेसफुली बिजनेस रन करने का सबसे पहला पॉइंट है कि आपको हाई वैल्यू प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा। लो ऑर्डर वैल्यू, लो प्राइस वैल्यू प्रोडक्ट को दूर से ही राम राम कर दो भैया, मना कर दो दूर से ही। क्योंकि होता क्या है, लो प्रोडक्ट वैल्यू क्या होता है ना, लो प्राइस वैल्यू, जो 50 रुपये का, 30 रुपये का, वो सारी दुनिया खरीद सकती है। आप ऐसा नहीं बेच रहे, जो आप बेच रहे हो वो कॉलेज का बच्चा भी खरीद सकता है, वो स्कूल का बच्चा भी खरीद सकता है, वो जॉब करने वाला पार्ट टाइम वो भी खरीद सकता है 4-5 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करके, और वो लिस्ट कर देगा। तो इसमें क्या होगा ना, लो प्रोडक्ट वैल्यू, जिसमें आपका 30-40 रुपये का मार्जिन रख के आप सोचो मैं बेच दूंगा, वो ऑलरेडी दुनिया खरीद रही है, उसको बेच रही है। उसमें मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है, बीच का रिटेलर भी बेच रहा है, सप्लायर भी बेच रहा है, कॉलेज के बच्चे भी बेच रहे हैं, जॉब करने वाले पार्ट टाइम बेच रहे हैं, और बिजनेसमैन जो ई कॉमर्स में ट्रेडिंग करते हैं वो भी बेच ही रहे हैं। तो भैया उनमें कंपटीशन ऑलरेडी भर भर के है, तो मतलब आप ही उसमें घुसोगे ना, तो पैसा तो नहीं बचने वाला। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग लो ऑर्डर वैल्यू बेचते हैं, जो 200-300 रुपये के ऑर्डर में प्रोडक्ट आता है वही बेचते हैं, फिर उनके कंपटीशन में फंस जाते हैं, फिर रिटर्न आता है, फिर मार्केटिंग कॉस्ट आती है, तो लास्ट में नुकसान ही बैठता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको चूज़ करना है हाई वैल्यू प्रोडक्ट। हाई वैल्यू प्रोडक्ट मान के चलिए, कोई भी कैटेगरी में आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो कम से कम 400 रुपये का प्रोडक्ट होना चाहिए, जिसका सेल प्राइस मिनिमम 400 रुपये से जाके 1000 रुपये के बीच में आप बेचो, और उसमें आपको 200 से 250 रुपये का मार्जिन मिले। तो आपको हमेशा हाई वैल्यू प्रोडक्ट चूज़ करना है, चाहे 400 रुपये का बेचो, 500 का बेचो, 600 का बेचो, पर 40-50 रुपये वाला प्रोडक्ट नहीं खरीद के बेचना। अगर आप 200 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो कोशिश करो उसको 700-800 रुपये में बेचो, 5 गुना करके। 4 गुना से 5 गुना, यही ई कॉमर्स का मंत्र है। अगर आपको पैसा कमाना है 2-3 गुना में अगर करके बेचोगे, तो भैया कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कमीशन भी जाएगा, लॉजिस्टिक भी जाएगा, टैक्सेस भी कटेगा, तो कुछ नहीं बचने वाला। तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेचो, 50-100 रुपये वाला प्रोडक्ट मत बेचो, हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेचो, और अच्छी शॉप पे, मतलब अच्छी जगह बेचो। अमेजोन पे बेचो, फ्लिपकार्ट पे बेचो, मीशो को अवॉइड करो। मीशो पे रिटर्न बहुत आता है, क्योंकि उनकी हर प्रोडक्ट कैटेगरी में रिटर्न पॉलिसी है, तो रिटर्न आएगा ही आएगा, और वहाँ पे कस्टमर फ्रॉड पे इतनी ज़्यादा सुनवाई भी नहीं होती है, क्लेम्स एंड कंपनसेशन भी इजीली नहीं मिलता, और वहाँ कस्टमर भी इतना कुछ हाई क्वालिटी कस्टमर है ही नहीं। तो आपको हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेचना, और स्टार्ट करो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से। अब सेकंड आता है, अगर आपने प्रोडक्ट सोर्स कर लिया, प्रोडक्ट आपने देख लिया कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, आप कोई भी प्रोडक्ट ले आए, सपोज़ आप हेडफोन ले आए जो 300 रुपये के, 250 रुपये के अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स हैं, तो आप उनको 1000 रुपये में बेच रहे हो, आपको जो है
तो अब जब आपके पास प्रोडक्ट सोर्स हो गया, हेडफोन हो गया, एक 200-250 रुपये का एक अच्छा हेडफोन क्वालिटी का लिया है, तो उसको आपको जब प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं तो प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना, अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना है, पूरी HD क्वालिटी में इमेजेस डालनी है, और जो है प्रोडक्ट का टाइटल अच्छे से क्रिएट करना है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अच्छे से क्रिएट करना है, बुलेट पॉइंट्स अच्छे से डालने हैं, प्रोडक्ट के की फीचर्स अच्छे से डालने हैं, हाईलाइटेड की फीचर्स डालो, A+ कंटेंट बनाओ, वो डालो। प्रोडक्ट लिस्टिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग पे फोकस ही नहीं करते हैं, जिस वजह से वो कीवर्ड नहीं डालते उसके अंदर, और प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक नहीं करता। क्योंकि देखिए ई-कॉमर्स बिजनेस जो है ना, वो सारा डिजिटल है, कंप्यूटर के माध्यम से, तो कस्टमर जो है प्रोडक्ट को फील टच नहीं कर सकता, उसके बारे में आपसे फ़ोन करके तो बातचीत पे पूछ नहीं सकता भैया क्या है क्या नहीं है। तो आपको प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर वो सारी जानकारी देनी पड़ेगी जो कस्टमर ढूंढ रहा है और ढूंढना चाहता है। तो आपको प्रोडक्ट की अपनी लिस्टिंग को इतना अच्छा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, जो कस्टमर ढूंढ रहा है वो उसको आपके प्रोडक्ट में मिलना चाहिए, तभी वो खरीदेगा। अगर उसको एक फैसिलिटी मिल रही है और दूसरी क्वालिटी नहीं मिल रही तो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वो उससे बेटर प्रोडक्ट ढूंढेगा जिसमें उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल हो। तो अगर आपके प्रोडक्ट में भी वो रिक्वायरमेंट है जो कस्टमर ढूंढ रहा है, पर आप उसको मेंशन नहीं कर रहे अपने प्रोडक्ट में, तो वहाँ से आपके प्रोडक्ट की सेल ख़त्म हो जाएगी, सेल नहीं आएगी, और कस्टमर आपका प्रोडक्ट छोड़ के किसी और का परचेज़ कर लेगा। तो आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग पे पूरा फोकस रखना है कि आपने प्रोडक्ट की HD क्वालिटी, मेरी जो सारी उसके फंक्शंस, फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स सारे बताने हैं आपको कि किस पर्पस के लिए यूज़ है, उसमें क्या फैसिलिटी है क्या नहीं है, कितने कलर्स में अवेलेबल है, क्या साइज़ है, किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, और उसकी क्या क्वालिटी है। हेडफोन है तो उसका साइज़ क्या है, स्पीकर की वैल्यू क्या है, कितने वॉट का स्पीकर है, कितना बेस है, कितना ट्रेबल है, तो वो सारी, और कितना लाउड उसका म्यूज़िक है, क्या है, सारी डिटेल आपको मेंशन करनी है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपको अच्छा खासा टाइम डालना है, कीवर्ड पे रिसर्च करना अच्छा खासा। अगर वो नहीं करोगे ना तो सारे स्टेप बेकार हैं, आप कभी भी प्रॉफिटेबल या हाई वैल्यू प्रोडक्ट में नहीं बेच पाओगे। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग करना इज़ मस्ट, मतलब आज की डेट में मैंडेटरी है। आप ऐड रन करो ना करो, पर प्रोडक्ट को लिस्टिंग अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करके रखो। अब तीसरा हमारा प्रोडक्ट पॉइंट आता है, अगर आपको सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल, देखो प्रॉफिटेबल क्या होता है ना, पैसा बनेगा, प्रॉफिट आएगा, सब खर्चा काटने के बाद तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं। अगर नहीं आ रहा तो नेगेटिव में आ रहा है तो वो लॉस होता है। तो आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है। आज की डेट में दुनिया सारी ऑनलाइन बेचे जा रही है, किसी को प्रॉफिट का नहीं पता, किसी को लॉस का नहीं पता, बस ऑर्डर फुलफिल करने से मतलब है। बाकी जो है लोग हिसाब लगाते हैं कि हमने 1 लाख का माल बेचा और 1 लाख रुपए की पेमेंट आ गई, भैया हमारा हिसाब पूरा हो गया, जबकि ये कोई प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है, और इसी वजह से वो मार्जिन भी कम रखते हैं और सप्लाई करते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, जब आप हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा रखना पड़ेगा। 100 रुपये से 150 रुपये का कम से कम आपके पास सूखा प्रॉफिट आना चाहिए। अगर 100-150 रुपये का प्रॉफिट आपके पास नहीं है ना एक प्रोडक्ट में, तो भैया आप ऑनलाइन बेचो ही मत, क्योंकि 2-4 महीने बाद ना भैया उसके बाद नुकसान ही होना, उसके अलावा कुछ नहीं होना, सिर्फ नुकसान ही मिलेगा आपको ई-कॉमर्स आपकी कंपनी के अंदर। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, सपोज अगर आप हेडफोन लेके आए हो, 250 रुपये का हेडफोन लाए हो, तो 250 रुपये के हेडफोन में कम से कम आपको 150 से 200 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। अगर इससे कम का है तो भैया ऑनलाइन बेचना ही मत, फिर आप लो प्रोडक्ट वैल्यू में जाओगे और मार्जिन घटाओगे तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए ताकि आप मार्केटिंग कर पाओ, एडवर्टाइजिंग कर पाओ, उन सब के लिए भी आपके पास अच्छा खासा मार्जिन होना चाहिए और रिटर्न्स का भी आप खर्चा उठा पाओ। अब हमारा चौथा पॉइंट आता है सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए, जो है प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करना और डील्स में पार्टिसिपेट करना, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना। देखो पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है आपके पास, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा खासा मार्जिन होना चाहिए। अगर आप प्रमोशंस एंड डील्स में पार्टिसिपेट नहीं करते तो आपकी डिपेंडेंसी जो है वो कम्प्लीटली एड्स पर रह जाएगी, जिस वजह से आपका जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं, जिस तरह रिपब्लिक डे इवेंट हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, होली दिवाली हो गया, उस वजह से आपके प्रोडक्ट की जो रीच आती है, जो कस्टमर उस टाइम पे हैवी ट्रैफिक आता है इन मार्केट प्लेसेस पे, उनके थ्रू अगर आप पार्टिसिपेट करते हो ना इवेंट्स पे, तो वहाँ पे आपको स्पेशल अट्रैक्शन मिलता है, जो कि उन्हीं पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स या इवेंट स्लॉट्स कुछ दिनों के लिए जो कंपनी रिलीज़ करती है इवेंट्स, जिस तरह अभी रिपब्लिक डे आ रहा है, 26 जनवरी आ रही, तो उसके लिए 1 वीक का जो सेल था, अगर आपने उसमें एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया तो उन दिनों में आपका प्रोडक्ट जो थोड़ा हाईलाइट होगा। जो विजिबिलिटी वहाँ से प्रोडक्ट की आएगी वो आप एड्स के थ्रू नहीं ला सकते। और अगर आप प्रोडक्ट में प्रमोशंस और डील्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो दूसरा उसका ड्रॉबैक ये है कि कंपनी को लगेगा ये सप्लायर जो है हमारे मार्केट प्लेस पे बेचने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, कोई डील्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो आपके प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक रीच, ऑर्गेनिक व्यूज़, ऑर्गेनिक इंप्रेशन ही कम हो जाएंगे, जिस वजह से आपके प्रोडक्ट की सेल ऑर्गेनिकली ही नहीं आएगी, प्रोडक्ट पुश ही नहीं होगा। तो पार्टिसिपेट ज़रूर करें, चाहे 5% का ही डिस्काउंट दे, प्रमोशन डील्स में पार्टिसिपेट ज़रूर करें, उसको मत छोड़ो। अब
5वां पॉइंट आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। देखो आज की डेट में एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है एडवर्टाइजमेंट करना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हाई वैल्यू मार्जिन रखो, हाई वैल्यू प्रोडक्ट रखो, ताकि आपके पास अच्छा खासा मार्जिन हो, आप एडवर्टाइजमेंट कर पाओ। क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सपोज़ आपके अगर 1 लाख प्रोडक्ट हैं और एक पेज पे 40 प्रोडक्ट अगर आप काउंटिंग करोगे ना, कोई भी कीवर्ड सर्च करके, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करके, तो फर्स्ट पेज पे सिर्फ 40 ही प्रोडक्ट आते हैं। मतलब हर पेज पे 40 ही प्रोडक्ट आएंगे, 40 या 42, 45, मैक्सिमम 45, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में नहीं आता, एक पेज पे नहीं आता। और एक कैटेगरी में अगर 1 लाख प्रोडक्ट है तो मतलब देख लो भैया 2500 पेज हो गए, और 2500 पेज हो गए मतलब 1 लाख प्रोडक्ट लिस्ट है, उसमें आपको फर्स्ट सेकंड पेज पे आना। तो बिना एड्स के तो भैया आप आ ही नहीं सकते, आपका प्रोडक्ट का रैंक ही नहीं बनेगा। अगर आप ऑर्गेनिकली फोकस रखोगे ना तो आपकी 1 या 2 सेल आएगी, उसके अलावा नहीं आएगी। तो आपको एड्स में तो भैया पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। तो मैं कहूँगा एड्स में ज़रूर ऐड रन करो, चाहे ज़्यादा बजट मत रखो, 500-700 का बजट मत रखो, पर जो मिनिमम 100-150 रुपये का दिन का बजट होता है उससे ऐड रन करो। अमेज़ोन पे मिनिमम 50 रुपये का दिन का बजट है, मीशो पे मिनिमम 150 रुपये का बजट है, फ्लिपकार्ट पे मिनिमम 300 रुपये का बजट है। तो आप मिनिमम बजट से 3 दिन ऐड चलाओ, फिर 3 दिन पोस्ट कर दो। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन के अंदर ऑर्डर जनरेट हो रहा है तो ऐड को कंटिन्यू रखे और ऐड चलते रहने दो, उसको डेली ऑप्टिमाइज करो, पर एड्स ज़रूर रन करो। भैया आज की डेट में अगर आप एड्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कंपनी को लगेगा ये सप्लायर जो है प्रोडक्ट को प्रमोट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर रहा है पर एड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो कंपनी आपका जो एज अ सेलर है ना, वो सोचती है कि ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा है प्रोडक्ट में। इसलिए आज की डेट में जो है अमेज़ॉन फ्री में एड्स मैनेजर प्रोवाइड कराता है हर सप्लायर को। फ्लिपकार्ट फोर्स करता है हर सेलर को कि वो एड्स में पार्टिसिपेट करे ताकि विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है। और मीशो भी फोर्स करता है ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को कि ऐड करें, क्योंकि आज की डेट में जो है कस्टमर का रिपीट ख़त्म हो गया है। कस्टमर जो है उसके पास हज़ारों ऑप्शन है मार्केट में, तो वो आपसे दोबारा क्यों खरीदेगा, वो दूसरे का प्रोडक्ट खरीदेगा, दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेगा। तो आपको हर बारी अपना प्रोडक्ट दिखाते रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा बजट से करो, पर मिनिमम बजट से भी एड्स करनी भी पड़ेगी अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेस चलाना है, प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाना है। अब लास्ट हमारा 6 पॉइंट आता है पेमेंट रिकन्सिलेशन। हिसाब किताब रखो। अगर आपके पास पेमेंट रिकन्सिलेशन नहीं है, आपको ये नहीं पता आपने कितने ऑर्डर भेजे, उन ऑर्डर की कितनी वैल्यू आपने कितने ऑर्डर भेजे और उन ऑर्डर्स की कितनी पेमेंट आई, पर्टिकुलर एक्स ऑर्डर की कितनी पेमेंट आई और कितनी आनी चाहिए थी, उसमें परचेज प्राइस कितना गया, कितना कमीशन गया, कितना टैक्स गया और लास्ट में आपको प्रॉफिट कितना बचा। अगर आप ये हिसाब किताब नहीं रख सकते तो आप ई कॉमर्स बिजनेस नहीं चला सकते, क्योंकि दूसरे के भरोसे ई कॉमर्स बिजनेस नहीं चलता। कंपनी आपको ऑर्डर नंबर देती है, कंपनी आपको पेमेंट नंबर भी देती है, कंपनी आपको ट्रांजैक्शन आईडी भी देती है। तो सपोज़ अगर कंपनी से आपको 1000 रुपये का पेमेंट आया तो पहले वो ट्रांजैक्शन आईडी अपनी बैंक स्टेटमेंट खोल के चेक करो, ये जो कंपनी 1000 का ट्रांजैक्शन दे रही है वो मेरे बैंक खाते में 1000 रुपये आए हैं नहीं आए हैं। कंपनी का नाम चेक करो, मीशो से आया है तो मीशो की कंपनी के नाम के आगे आपके बैंक में लिखा आएगा कि 1000 रुपीज़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, तो चेक करो। फिर वो 1000 का जो है ऑर्डर डिटेल चेक करो, मीशो के प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट पे, जिस पे अमेज़ोन पे है, अपनी वो ट्रांजैक्शन डिटेल चेक करो। उसके अंदर देखो कि 1000 रुपये कैसे आए हैं मेरे पास, उसके अंदर 10 ऑर्डर की कितनी पेमेंट आई है, किसी में 50 आए, किसी में 150 आए, किसी में 200 रुपये की पेमेंट। फिर वो चेक करो कि इतना पेमेंट मेरा बनता भी है, नहीं बनता है, या कंपनी ने यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज किया है या कम किया। क्योंकि क्या होता है ना, लोगों को पता ही नहीं, हिसाब किताब रखना ही नहीं आता, लोग चेक ही नहीं करते हैं कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट मुझे कितनी पेमेंट आनी थी। वो सोचते हैं कि टोटल 1000 रुपये आने थे, हाँ आ गए, टोटल 2000 आने थे, आ गए, पर उनको ये नहीं पता कि आज जो हम ऑर्डर भेज रहे हैं वो डिलीवरी के 1 हफ्ते 10 दिन बाद पेमेंट रिलीज होती है। तो जो आप 1 तारीख को ऑर्डर भेज रहे हो उसका पे आउट आपको 15 से और 20 तारीख के बीच में आएगा, तो मतलब 15 से 20 दिन का डिफरेंस रहता है। तो आप ये हिसाब नहीं लगा सकते कि आज मैंने इतना भेजा तो 15 तारीख के बाद मुझे इतना पेमेंट आएगा। उसके लिए आपको इन डेप्थ डिटेल में चेक करना पड़ेगा, पेमेंट को रिकंसाइल करना पड़ेगा, हर एक ऑर्डर आईडी के आगे चेक करना पड़ेगा। और ये भी चेक करो कि भैया इस पर्टिकुलर SKU में मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर मैं इसमें 10 रुपये बढ़ाता हूँ तो अगले महीने अगर मेरे को इसमें 100 ऑर्डर आ रहे हैं और मैं 10 रुपये बढ़ाता हूँ तो मेरे 1000 रुपये तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी पे बढ़ जाएंगे। अगर मैं सिर्फ 10 रुपये ही बढ़ाऊंगा, जिससे कस्टमर को भी ज़्यादा फर्क ना पड़े और मुझे भी लॉस ना हो, तो 10 रुपये बढ़ाने से आप एक महीने में 1000 रुपये ऊपर के एक्स्ट्रा बना सकते हो, जिस वजह से आप प्रोडक्ट का जो है सेल प्राइस इंक्रीज कर सकते हो 4-6 महीने में, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा और लिमिटेड नहीं रहेगा।
तो पेमेंट रिकन्सिलेशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, चाहे आप खुद करें, किसी और से कराएं, चाहे सीए से कराएं या कोई एक्सपर्ट से कराएं, पर पेमेंट रिकन्सिलेशन ज़रूर कराएं। अगर आप पेमेंट रिकन्सिलेशन या हिसाब किताब नहीं रखते तो भैया ई कॉमर्स बिजनेस मत करो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे 1000 ऑर्डर भेज लो, चाहे लाख ऑर्डर भेज लो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया ऑनलाइन बेच रही है और 100 में से 95% लोगों को ये नहीं पता होता कि मैंने अगर 10 ऑर्डर भेजे हैं तो 10 ऑर्डर की ऑर्डर आईडी क्या है और उनका पेमेंट कितना आया था, पेमेंट कितना नहीं आया, किसका रिटर्न आया, किसका रिटर्न नहीं आया। तो ये आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा। अगर आप ये सारा ट्रांजैक्शन डिटेल मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो भैया ई कॉमर्स बिजनेस ना करो और कंपनी के डेटा पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। एक अपना अलग से रजिस्टर मेंटेन करो या एक्सेल शीट मेंटेन करो या टैली में ऑर्डर का मेंटेन करो, ताकि आप क्रॉस चेक कर पाओ कि भैया इस ऑर्डर के अगेंस्ट मुझे 100 रुपये आए हैं और मेरे को 100 रुपये पैनल पे दिखा रहा था, रेट कैलकुलेटर में 120, रेट कैलकुलेटर में अगर 120 दिखा रहा था तो मुझे 100 रुपये क्यों आए, फिर उसका कंप्लेंट रेज करो, ताकि वहाँ से आपको कंपनी से आप मांग सकते हो कि मेरा 20 रुपये एक्स्ट्रा क्यों काटे, जब मेरा रेट कैलकुलेटर में 120 आ रहा था तो आपने मुझे 100 रुपये क्यों पेमेंट करी, 120 क्यों नहीं करी है। तो इस बात का भी ध्यान रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कंपनी पे हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं और हमारे को पता नहीं होता कि हमारा कहाँ पैसा कट रहा है, कहाँ नहीं कट रहा है। 1 किलो की जगह 1.5 किलो का कट गया या 1 किलो की जगह 2 किलो का शिपिंग चार्ज कट गया है, रिटर्न चार्ज जो 120 कटना था वो 240 कट गया, कुछ आइडिया ही नहीं होता। तो हिसाब किताब रखना ज़रूरी है। तो ये सारे 5-6 स्टेप्स थे जो आपको 2025 में एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स स्टोर रन करने में हेल्प करेंगे, मार्केट प्लेस बिजनेस रन करने में हेल्प करेंगे। तो अगर ये सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो आप अपना डेफिनेटली जो है लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल ला पाएंगे और अच्छा खासा, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हैं तो चेक कर पाएंगे कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, और उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ये सारे स्टेप्स आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि हमारे चैनल को लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और हमारी वीडियोस भी देख रहे हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को जो है लाइक भी करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बिजनेस रन करते हो तो हमारे चैनल को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो मार्केट प्लेस बिजनेस रन करना सोच रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, और ताकि उनको पता रहे कि क्या क्या नहीं करना और क्या क्या पॉइंट्स करने हैं। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करो, या आप किसी पर्टिकुलर किसी और क्रिएटर की वीडियो का रिव्यू चाहते हो, हमारा रिव्यू चाहते हो कि भैया उस पर हमारे को रिव्यू करके दो, हमने उसकी वीडियो देखी थी पर डाउटफुल है, तो उसका प्लीज़ हमारे को एनालिसिस करके दो, हमारे को बताओ कि वो क्या कह रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मैं वो भी करके दूंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, और कोई भी अगर आपको किसी का भी एनालिसिस या रिव्यू चाहिए तो उसका वीडियो का लिंक ड्रॉप करो और मेंशन वहाँ पे करो कि इसका भी रिव्यू करके दो, तो मैं उस पर्टिकुलर वीडियो का रिव्यू, डीप रिव्यू करके दूंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और आप एक अच्छा ई कॉमर्स बिजनेस रन कर पाओ। इसकी हम अलग अलग वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आप एक अच्छा खासा ई कॉमर्स प्रॉफिटेबल रन कर पाओ। और 2025 इज़ द बेस्ट टाइम टू रन ई कॉमर्स बिजनेस, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में कहा और अब भी कह रहा हूँ। तो हैप्पी ऑनलाइन सेलिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।